अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं अली रत्ता। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस मुल्क के जर्नल्स कारोबार किया करते थे। ये बात थोड़ी अचंभे की तो है कि जर्नल्स का काम तो वॉर स्ट्रेटजीज बनाना होता है। जर्नल्स का काम तो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना होता है। जर्नल्स का काम तो अगर कोई दुश्मन हमलावर हो जाए तो उसके मुल्क में घुसकर उसकी जमीनों पर कब्जा करना और उसको मुंह तोड़ जवाब देना होता है। मगर ये कैसे जर्नल्स थे जो अपने ही मुल्क में कारोबार किया करते थे। कारोबार भी कोई एक दो नहीं, हजारों कारोबार। परेशान मत होइएगा, जो आप समझ रहे हैं ये वो नहीं है। हम बात कर रहे हैं सूडान की। सूडान में पिछले 20 सालों से उसके जर्नल्स कारोबार किया करते थे। आप सोचिए कि एक शख्स जो जिसकी परवरिश गोली के साथ हुई है, जिसने अपनी ट्रेनिंग बॉम्ब के साथ की है, जिसने अपनी ट्रेनिंग या अपनी प्रैक्टिस टैंकों के साथ की है या जंगी जहाजों के साथ की है, जब वो सिविलियंस के साथ आकर कारोबार करेगा और बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाएगा तो वो किस तरह बिहेव करेगा, वो किस तरह रिएक्ट करेगा, वो अपने कंपटीशन को किस तरह से देखेगा और उसके साथ मुकाबले के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज डेवलप करेगा। क्या उसके दिमाग में वही आहनी हाथ से निपटने का जो एक उनसर होता है वो उसी को इस्तेमाल नहीं करेगा? जी, वो करेगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी यही करता आया है। तो हम सुना रहे थे आपको कहानी सूडान की। पिछले 20 सालों में हमने देखा कि एक अच्छा भला चलता हुआ मुल्क था, तरक्की कर रहा था, मगर फिर उन जर्नल्स ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उन जर्नल्स ने जब कारोबार शुरू किया तो वो फिर हर कारोबार में घुस गए। वो माइनिंग से लेकर वो रियल एस्टेट से लेकर हर कारोबार के अंदर अपना किरदार अदा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दौलत में बहुत इजाफा हो गया। ये जो दौलत होती है ये एक नशा होती है। अब जब वो नशा बहुत बढ़ गया, दौलत बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया, उसको साइड पे कर दिया और खुद हुक्मरान बन के बैठ गए। बात यहां पे खत्म नहीं हुई। जब जर्नल्स कारोबार करते हैं तो फिर इसकी तबाही भी होती है। अब अगली जो बात है वो तबाही की है। जर्नल्स कारोबार कर रहे थे, एक दिन उन जर्नल्स की आपसी लड़ाई हो गई। वो एक दूसरे का कंपटीशन बन गए। अब दोनों तीनों या चारों जो भी जर्नल्स थे, उन जर्नल्स की जो फौजें थी वो आपस में लड़ पड़ी। आपको बताऊं कि पिछले 20 सालों में सूडान के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और आज भी सैकड़ों लोग हर रोज मर रहे हैं। और ये जो मरने वाले हैं ये भूख वाली जात से ताल्लुक रखते हैं। जर्नल्स तो दौलत वाले हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो जर्नल्स के प्यादे हैं वो चाहे जर्नल ए के हैं या जर्नल बी के हैं, वो दोनों भूखे हैं और वो भूखे एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये है आज की स्टोरी। तो एक ऐसा मुल्क जो चल रहा था, उसमें जब जर्नल्स की हवस बढ़ गई तो वो आपस में लड़ पड़े, तो वो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया। आज वहां पे अफरा तफरी है। कोई दुनिया का मुल्क वहां पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, कोई दुनिया का मुल्क उनकी मदद करने को तैयार नहीं, बल्कि वो मुल्क जो इंटरनेशनली अपना रोल अदा करते हैं जंगों के अंदर, वो अब कूद पड़े हैं। कुछ मुल्क एक जर्नल के साथ, तो कुछ मुल्क दूसरे जर्नल के साथ, तो कुछ मुल्क तीसरे जर्नल के साथ। तो वो इन भूखों की लड़ाई को दूर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। वो अपना माल भी बेच रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उस खित्ते में मजबूत भी कर रहे हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि ये जो भूखे लड़ रहे हैं, ये जो भूखे मर रहे हैं,
یہ کب سمجھیں گے؟ یہ کب کھڑے ہوں گے؟ یہ کب انکار کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے؟ یہ کب سمجھیں گے؟ جس دن یہ سمجھیں گے اس دن یہ دولت کی ذات والے جرنلز اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ ان کے خدمتگار وہی بھوکے ہیں۔ جب وہ انکار کر دیں گے تو ان کا کوئی خدمتگار نہیں بچے گا، ان کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن بھوکوں کو آزادی مل جائے گی۔ اس دن بھوکے آپس میں مل بیٹھ کر کوئی تصفیہ بھی کر لیں گے، صلح بھی کر لیں گے اور اپنی مشکلات کا حل بھی ڈھونڈ لیں گے۔ السلام علیکم۔